एक ही रात में 300 लोग बेरोजगार, हजारों नौकरियों पर संकट और करोड़ों का कारोबार ठप। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की। भारत सरकार ने हाल ही में रियल मनी गेम्स पर बैन लगाया है। मकसद साफ है, लोगों को जुए जैसी लत से बचाना। लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा झटका पड़ा है उन हजारों युवाओं पर जिनकी रोजी रोटी इसी इंडस्ट्री पर टिकी थी। भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का आकार करीब 33,000 करोड़ रुपए का है। अगले 3 से 4 साल में यह दोगुनी होकर 66,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती थी। इसमें सीधे तौर पर करीब 1 लाख लोग नौकरी कर रहे थे और अनुमान था कि 2028 तक ये संख्या 2.5 लाख तक पहुंच जाएगी। लेकिन बैन के बाद हालात बदल गए। सबसे बड़ा झटका MPL मोबाइल प्रीमियर लीग को लगा। इस कंपनी में करीब 700 कर्मचारी थे। बैन लगते ही कंपनी ने अपनी टीम का 60% हिस्सा निकाल दिया, यानी लगभग 300 लोग बेरोजगार हो गए। दूसरी ओर भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 में 1000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन बैन लगते ही ड्रीम 11 की 95% आय एक रात में खत्म हो गई। अब ये कंपनी भी स्टाफ कटौती की तैयारी में है। इसी तरह गेम्स 24x7 में 700 लोग, यूपी में 400 से 500 लोग और विंजो में लगभग 300 से 400 लोग काम कर रहे हैं। इन कंपनियों की सबसे बड़ी कमाई उन्हीं रियल मनी गेम्स से थी जिन पर अब ताला लग चुका है, यानी आने वाले महीनों में हजारों लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं। और याद रखिए, ये वही युवा हैं जिन्होंने हाल ही में करियर शुरू किया था, परिवार चलाने की जिम्मेदारी उठाई थी और सपने देखे थे कि इस उभरते सेक्टर में भविष्य बनाएंगे। सरकार का तर्क है कि हर साल आम लोग रियल मनी गेम्स में करीब 20,000 करोड़ रुपए गंवा देते हैं। लोगों को इस बर्बादी से बचाना जरूरी था, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने उन हजारों